भगवत गीता अध्याय 2। भगवान से जब भी आप कुछ मांगने जाते हैं तो वो आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए होता है। भगवान आपको वो देते हैं जो आपके लिए सही होता है। इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टबोन चैनल में एक नई सीरीज जिसका नाम है भगवत गीता की सीख। आज हम जानेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। प्रथम अध्याय में हमने सीखा कैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन कृष्ण युद्ध से लड़ने की बात करते हैं। इसमें आपको किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं, यह भी सीखने को मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्यिक योग या गीता का सार। इस अध्याय की शुरुआत होती है जब धनुधर अर्जुन शोक कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगे, मुझे दुख प्राप्त होगा। अपनों को मारकर कैसे मैं सुख प्राप्त कर सकता हूँ। वाकई में अगर आप समझे तो अर्जुन को कौरवों को मारने में कोई परेशानी नहीं थी। उनको जो अपनी आंखों के सामने जो बुजुर्ग दिखाई दे रहे थे उनको मारने में मुश्किल थी। जैसे पितामह भीष्म थे, बुजुर्ग आचार्य द्रोण थे और कृपाचार्य थे। उनको मारने में अर्जुन को लग रहा था कि यह बहुत ही मुश्किल होने वाला। बुजुर्गों को मारा नहीं जा सकता, कैसे मार सकता हूँ, इस युद्ध में आगे कैसे जा सकता हूँ, ऐसी बहुत सारी आशंकाएं उसके मन में थी। तो अर्जुन घबरा चुके थे? यस, अर्जुन घबरा चुके थे और अब अर्जुन को ज़रूरत थी मोटिवेशन की और सच्चाई को जानने की बहुत ज़रूरत थी। हालांकि उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत बताए, बहुत सारी आशंकाएं थी जो उसके सामने लेकर आए थे, लेकिन अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कुछ भी नहीं कहा था। वह इसी दूसरे अध्याय में अर्जुन की तमाम आशंकाओं को मिटाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन को बताने की कोशिश करते हैं कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। वह उसको बताना चाहते हैं कि सत्य क्या है, मिथ्या क्या है। आज हमारे सामने है लेकिन कल नहीं रहने वाला। जो आज हमारे सामने है वो कल नहीं रहने वाला। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं जब अर्जुन को यह समझ में आता है कि मैं बहुत सारी आशंकाओं से घिर चुका हूँ, मेरे सामने जीवन की बहुत बड़ी चुनौती आ गई है, तो अर्जुन जो है वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। जीवन में जब आप तमाम चुनौतियों से घिर जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि जीवन की वास्तविक अर्थ है क्या। किसी योग्य और प्रमाणित सद्गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें सही मार्ग दिखा सके, मार्गदर्शन कर सके। अर्जुन के सामने तो साक्षात भगवान स्वयं खड़े थे। अर्जुन अब तक जिन श्री कृष्ण को अपना केवल सखा ही दोस्त मान रहे थे, उनके सामने युद्ध न लड़ने के लिए तरह तरह की आशंकाएं, तर्क प्रस्तुत कर रहे थे। वह अब श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार कर चुके थे और अपना उनको शिष्य बना चुके थे और स्वयं कृष्ण में सही और कृष्ण जो हे कृष्ण मुझे सही और गलत का मार्ग दिखाएं, मैं सही और गलत को समझा सके, इसलिए मैं आपके शरणागत में हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुरा कर अर्जुन की ओर देखने लगे और भला कोई इंसान मुझे अपने हृदय से कुछ मांगे और मैं उसको ना दूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि क्या ये सही शुरुआत होती है भगवत गीता का दिव्य ज्ञान जो आपको अर्जुन की तरह ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम जैसे योद्धा को किसी दूसरे की मृत्यु को लेकर डरना नहीं चाहिए। और वैसे भी तुम्हें क्या लग रहा है, क्या तुम उसे मार सकते हो? नहीं, तुम उसे मार नहीं सकते। और क्या तुम्हारे मारने से क्या वो मर जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। उनका पिछला जन्म है और अगला जन्म भी होगा, उनका अगला जन्म भी होगा और पिछला जन्म भी होगा। इसलिए जैसा तुम सोचकर दुखी हो रहे हो वैसा ज्ञान तुम्हारा अधूरा है। और रही बात इनकी मृत्यु का पाप तुम्हें लगने की, यह समझ लो इससे मारने वाले तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। इनको मारने वाले तुम नहीं, मैं हूँ। तुम तो उनकी मृत्यु का सिर्फ एक कारण मात्र हो
और यह लोग मरने के बाद मेरी ही शरण में आएंगे, क्योंकि यह लोग के पास सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और आत्मा को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा तो अगले जन्म के लिए शरीर को उसी तरह से छोड़ देती है जिस तरह से तुम अपने पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र पहन लेते हो। आत्मा न तो कभी मरती है और न ही उसे मारा जा सकता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैन कलय दंत आपो न शोषति, आपो न शोषति। मारुत अर्थात इस आत्मा को न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, और न ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, और न ही इसे जल द्वारा भिगोया जा सकता है, और न ही वायु द्वारा उसे सुखाया जा सकता है। आत्मा तो बार बार अपना नया जन्म लेती रहती है और नया धारण कर लेती है। तो आगे देखेंगे अगली नेक्स्ट सीरीज में